हेलो गाइस। हम लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 की, जिसमें हम लोग जो है वो भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इंडिया की। जिसमें इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ में फोर जो वीडियोस है वो हिस्ट्री से रिगार्डिंग वो मैं आप लोगों के साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आज की हमारी ये जो डे है यानी क्लास जो है वो 5th नंबर वाली होने वाली है। इससे पहले की 4 वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो पहले आप लोग वो देखिए, उसके बाद में आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो बौद्ध धर्म होने वाला है, यानी बौद्ध धर्म के रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं टू द पॉइंट बात करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म क्या है और इसके जो है वो संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। किनको? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इनका जन्म स्थान कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे इनके पिता, और माता जो थी वो माया देवी इनकी माता का नाम था। और इनकी मृत्यु जो है माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन जो है वो इनकी सौतेली माता गौतमी द्वारा किया गया था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और इनके पुत्र का नाम राहुल था। ये तो था इनका सामान्य स्वयं का परिचय कि ये खुद क्या थे, इनके परिवार के बारे में। तो चलिए अब हम सिद्धार्थ यानी कि बौद्ध जो थे गौतम बुद्ध के बारे में और कुछ जानकारी देखते हैं। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु के शहर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्य देखे, यानी कि जब वो कपिल वस्तु नामक स्थान पर वो जब जा रहे थे तो उन्होंने 4 तरीके की चीजें देखी। क्या क्या देखा उसमें? उन्होंने एक तो बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक शव ले जाते हुए देखा और एक सन्यासी देखा। इन 4 चीजों को उन्होंने रास्ते में देखा। संसार की समस्याओं से व्यथित हो गए थे। जब इन 4 चीजों को देखा तो वो संसार की जो समस्याएं थी उनके बारे में सोचने लगे। वो व्यतीत हो गए इनको देखकर और सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में ही ग्रह त्याग दिया। हम लोगों से पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष की आयु में उन्होंने ग्रह त्यागा था, तो 29 वर्ष की आयु में। और बौद्ध धर्म में ग्रह त्यागने का जो प्रोसेस होता है उसको महा भी निष्क्रमण भी कहते हैं। ग्रह त्याग के बाद में सिद्धार्थ ने वैशाली के आलम कालाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करी। आलार कालम क्या होता है? ये सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे, यानी उन्होंने संख्या दर्शन की शिक्षा किससे ग्रहण करी? तो आलार कालाम से। आलार कालम के बाद में सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकरा रुद्रक रामपुत से शिक्षा ग्रहण की। और उरुवोला में सिद्धांत को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और असाकी नामक 5 साधक मिले, यानी कि अरुवेला में सिद्धांत को, अरुवेला नामक स्थान है उस स्थान पर इनको 5 जो है वो साधक मिले। उसके बाद में इन्होंने बिना अन्न और जल त्याग मतलब उन्होंने क्या किया? अन्न और जल त्याग दिया और 6 वर्ष की कठिन तपस्या करी। 6 वर्ष की कठिन तपस्या करी और 35 साल के जब ये हो गए तो इनको वैशाल वैशाल नहीं होगा, इधर वैशाख होगा। वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे, यहाँ पर राज नहीं होगा, रात होगा। आप लोग थोड़ी मिस्टेक्स जो है उसको राइट कर लीजिएगा। पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पर पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध जो है उनको प्राप्त हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो पीपल के वृक्ष के नीचे। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तभी ये सिद्धार्थ जो थे वो पहले सिद्धार्थ थे और उसके बाद में ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ये बुद्ध कहलाए। और जो स्थान जहां पर ये बुद्ध कहलाए थे उसी स्थान को बोध गया कहा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया। बोध गया किस क्यों कहा जाता है, किसे कहा जाता है और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इनके जो उपदेश है उसको बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इनका जो पहला उपदेश था वो किस भाषा में था? तो इनका पहला उपदेश पाली भाषा में था। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल भाषा में वैशाली यानी कौन कौन सी राज्यों में दिए? तो कौशल राज्यों में, वैशाली राज्यों में, कौशंबी और अन्य राज्यों में भी दिए। इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है वो श्रावस्ती कौशल देश की राजधानी है। सर्वाधिक उपदेश वहां दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन से थे? तो इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन थे। इनकी मृत्यु जो है वो 80 वर्ष की उम्र में यानी कि 483 ईस्वी में कुशीनारा देवरिया यूपी में हो गई थी।
और जो मृत्यु होती है उसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनकी अंत्येष्टि जो है वो मलों द्वारा की गई। इनकी मृत्यु के बाद में बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बाँट बाँट दिया गया और वहाँ पर 8 स्तूपों का निर्माण करवा दिया गया। यानी 8 जो भाग थे उनसे 8 स्तूपों का निर्माण करवाया। बौद्ध धर्म जो था वो अनिश्वरवादी था। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, यानी ये भी जैन धर्म की तरह पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तृष्णा का मतलब होता है इच्छा, यानी कि कोई भी इच्छा जब समाप्त हो जाती है तो उसी अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व जो है वो दुखों से भरा हुआ है और का सिद्धांत, ये जो था वो गौतम बुद्ध का सिद्धांत था कि पूरा जो विश्व है वो दुखों से भरा हुआ है, और ये जो सिद्धांत है बुद्ध ने अपने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के जो अनुयायी थे वो दो भागों में विभाजित थे। पहले होता है भिक्षुक और दूसरे होते हैं उपासक। अब हम इन दोनों के बारे में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भिक्षुक। भिक्षुक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, यानी संन्यास लेने वाले जो थे वो भिक्षुक कहलाए। उपासक कौन थे? यानी कि गृहस्थ। उपासक का मतलब होता है जो संन्यास नहीं लेते हैं बल्कि गृहस्थ जीवन में ही रहते हैं और बौद्ध धर्म अपनाते हैं, उसको उपासक कहा जाता है। फिर आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहते हैं। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म जो थे उसके त्रिरत्न थे। त्रिरत्न कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है। पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। उसके बाद में आता है बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, यानी कि इनके जो जो भी इनके रिगार्डिंग जो घटनाएं हैं महात्मा बुद्ध से लेकर, और उन घटनाओं के क्या क्या प्रतीक चिन्ह माने गए हैं। यानी कि जब इनका जन्म हुआ तो कमल व सांड का प्रतीक है। गृह त्याग किया तो घोड़े का प्रतीक है। ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसीलिए पीपल इनका प्रतीक है। निर्वाण, यानी कि इनकी जो निर्वाण इनका हुआ तो वो पद चिन्ह इनके पैरों के चिन्ह है। और जो इनकी मृत्यु हुई उसको स्तूपों के रूप में, अभी हम लोगों ने देखा ना कि इनके जो अवशेष थे उसको 8 भागों में विभक्त कर लिया था और वहां पर 8 जगह पर स्तूप बना लिए गए थे, इसीलिए इनकी मृत्यु को स्तूप का प्रतीक माना जाता है। अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म की कुछ सभाएं। पहले हम देखेंगे इनकी सभा, फिर इसका सन देखेंगे यानी कि समय, उसके बाद में यहाँ का स्थान और उस शासन काल में कौन से राजा थे, उस समय में कौन से राजा वहां पर थे। तो प्रथम बौद्ध संगति जो 483 ईस्वी पूर्व में हुई, और हुई कहाँ थी तो राजगृह में हुई थी, और उस समय अजात शत्रु का शासन काल था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी। स्थान जो था वहां का वैशाली था और शासन काल जो था वह कालाशोक था। तृतीय बौद्ध संगति जो है वो 255 ईस्वी पूर्व में हुई थी। स्थान पाटलिपुत्र था और शासन काल उस समय अशोक का था। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में ही हो गई थी। स्थान जो था वो कुंडलवन था और जो वहां के राजा थे वो कनिष्क थे। अब हम इनके बारे में कुछ आगे और डिटेल में देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद में बौद्ध धर्म को और दो भागों में, यानी कि दो भाग कौन कौन से थे, एक तो हीनयान और दूसरा महायान में विभाजित हो गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही प्रारंभ किया गया। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि धार्मिक जुलूस का जो प्रारंभ है सबसे पहले कौन से धर्म द्वारा किया गया, तो बौद्ध धर्म द्वारा। बौद्धों का प्रमुख त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, यानी कि वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्धों का महत्वपूर्ण त्योहार मनाया जाता है। इसी को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महापरिनिर्वाण भी इनको इसी दिन हुआ। फिर आता है बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है कि कौन कौन से सत्य है मनुष्य के दुखों से संबंधित। तो एक तो होता है दुख, दूसरा होता है दुख समुदाय, तीसरा होता है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है, यानी 8 इन्होंने मार्ग बताए हैं, 8 साधन बताए हैं। तो ये साधन कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम लोग देखेंगे सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक अजीव, छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि। तो ये 8 साधन जो बुद्ध द्वारा दिए गए हैं। बुद्ध के अनुसार ये जो अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है, यानी उसकी जो भी इच्छाएं हैं वो सब नष्ट हो जाती है और उसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, यानी मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना या मृत्यु हो जाना, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग मृत्यु हो जाना कहते हैं, और बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि दीपक बुझ चुका है। और जीवन
और मरण के जो चक्र है उससे मुक्ति भी हो जाती है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया है, यानी कि अगर आपको आपका निर्वाण सरल बनाना है तो 10 बातें हैं जिनको ध्यान रखना होगा। तो बुद्ध ने वो 10 बातें कौन-कौन सी बताई है। सबसे पहली आती है अहिंसा, फिर सत्य, चोरी न करना, अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है किसी भी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन नहीं करना, असमय भोजन नहीं करना, नृत्य गान से दूर रहना, धन संचय नहीं करना, सुखप्रद बिस्तर पर न होना, यानी कि बिस्तर पर न सोना, यहाँ पर आ जाएगा सोना होगा होना की जगह, और स्त्रियों से दूर रहना। यानी कि अगर ये 10 शील पर अगर कोई भी इंसान मनुष्य जो है वो बल देता है, तो बुद्ध ने बताया है कि उस मनुष्य को निर्वाण की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। अनिश्वरवाद के संदर्भ में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समानता है, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया है कि जैन धर्म भी अनिश्वरवाद में विश्वास करता है और बौद्ध धर्म भी अनिश्वरवाद में विश्वास करता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व बोधिसत्व यानी बुद्ध के द्वारा बताई गई बातें बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म जन्म के दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। यानी कि बौद्ध जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, और इन्होंने बताया कि जब इनका पुनर्जन्म हुआ तो फिर एक लंबी श्रृंखला के पश्चात इन लोगों को इनको एक मुनि के रूप में इनका पुनर्जन्म हुआ, और वो जो अंतिम जन्म था वो शाक्य मुनि थे। किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष है, यानी कि अभी भी माना जाता है कि कुछ कुछ बौद्ध के जो अवतार है वो अभी भी होने बाकी है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है। ये जो शैली है, शैली का नाम गंधार शैली, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स थे बौद्ध धर्म को लेकर, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट और टू द पॉइंट बात करी है। ये आप लोगों के हर एक एग्जाम के लिए, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप लोगों की हिस्ट्री सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो उसमें भी ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम टाइम आप लोगों को पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आई होप आप लोगों को इसमें से और भी क्वेश्चन पूछे जाए और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। अगर ये आप लोगों के लिए वीडियोस हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।